आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, माहिरी हासिल करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं उस फील्ड का एक्सपर्ट आदमी बनूं, बापू आदमी बनूं, राजा बनूं, मुझे लोग बुलाएं उस काम को कराने के लिए, ट्रेनिंग दिलाने के लिए, लोगों को सुधारने के लिए, और आपको ऐसा लगता है कि बिना उस फील्ड में एक्सपर्ट बने मैं डायमंडशिप हासिल नहीं कर पाऊंगा, सेल्स का वो दर्जा हासिल नहीं कर पाऊंगा, तो आपको एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा। तो आज मैं आपके पास 6 ऐसे प्रूवन प्रो वर्जन टेक्निक लेके आया हूं। आज आपको उसमें पीएचडी करना है और आज की वीडियो को समाप्त होते होते आपको ऐसा फील होगा कि यस, मैं इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर सकता हूं। इन चीज़ों पे काम करने के बाद मैं तो फील्ड का राजा बन सकता हूं, अपने फील्ड का बाप बन सकता हूं और मुझे इनमें काम करना है। तो वो 6 बातें क्या है और उनके नीचे क्या क्या पॉइंटों में काम करना है आज आपको बताने वाला हूं। और आपको रिसर्च करना है, मेरा काम है कि आपको उन चीज़ों से अवगत कराना, काम तो आपको ही करना पड़ेगा। मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है, बने रहे इस वीडियो के अंत तक। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आपने बहुत बार सक्सेस पेंटागन के ऊपर ट्रेनिंग ली होगी, लेकिन आज मैं आपको सक्सेस पेंटागन का प्रो वर्जन बताने वाला हूं, यानी सक्सेस हेक्सागन के बारे में बात करने वाला हूं। अब ये सक्सेस हेक्सागन है क्या, किस तरीके से काम करता है, ये क्या नया वर्जन है, तो आज आपको बने रहना है। तो सबसे पहले आपको उस सक्सेस हेक्सागन का पहला स्टेप ध्यान में रखना है, वो है नॉलेज एकत्रित करना। आपको जिस भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो आपको उसका नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा। किसी भी कंपनी में, किसी भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं तो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। अब नॉलेज में क्या क्या ध्यान रखना है, नॉलेज में आपको ध्यान रखना है उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका मार्केट क्या है, कॉम्पिटिटर कौन कौन सा है, कौन कौन सी कंपनी कॉम्पिटिटर है उसकी, और कौन से कस्टमर हैं, उस कस्टमर का टेस्ट क्या है, लाइक्स क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उस कस्टमर का बिहेवियर क्या है, ट्रेंड क्या है, वहाँ ट्रेंड क्या क्या चल रहा है, वहाँ का फैशन क्या है, वहाँ का फैशन आपको देखना पड़ेगा। और आपको इसके अलावा भी आपको मार्केट में रिसर्च करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, डेमो दिखाना पड़ेगा। वो हर एक चीज़ आपको कलेक्ट करना है जो आपके बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद होगा। वो हर नॉलेज जो आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जिसकी कमी रह गई है, आपको नोट्स बनाना है। ये पॉइंट जो मैंने बताया है ना, इन पॉइंटों को एक एक करके नोट करके इनके अंदर घुसना है और एक एक बारीकियां अपने को देखना है। दूसरे पॉइंट के ऊपर आपको जो बात ध्यान रखनी है वो है एटीट्यूड। यानी आप नॉलेज तो इकट्ठा कर लिए, आपके पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन आपके पास उस फील्ड का एटीट्यूड है कि नहीं है। यानी एटीट्यूड में क्या क्या ध्यान रखना है, डेडिकेशन है क्या आपके पास उस काम को करने की सिंसियरिटी है कि नहीं है, आपके पास होनेस्टी है कि नहीं है, आपके पास कमिटमेंट है कि नहीं है, आप उस काम को करने के लिए उत्साहित कितना है, आपके अंदर पैशन कितना है। ज़बरदस्त पैशन आपको अपने अंदर डालना है, डिटर्मिनेशन अपने अंदर डालना है और अपने अंदर एम्बिशन डालना है, ईमानदारी डालना है। जो मैंने बताया आपको, वो हर एक चीज़ आपको अपने अंदर डालना है। यानी मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, रावण के पास नॉलेज तो बहुत था, लेकिन राइट एटीट्यूड नहीं था, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं था, इसलिए वो हार गया। तो आपके पास नॉलेज भरपूर रहेगा लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहेगा तो आप ख़त्म हो जाएंगे, आप उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको इन पॉइंटों पे ध्यान रखना है। और अगला स्टेप दमदारी से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो है उस फील्ड का स्किल। आपके पास नॉलेज ज़बरदस्त रहेगा, आपके पास नॉलेज ज़बरदस्त रहेगा, आपका एटीट्यूड भी बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन उस काम को करना कैसे है आपको पता है क्या? नहीं पता। तो आपको स्किल में मास्टरी हासिल करना पड़ेगा। काम को करना कैसे है, तो स्किल में क्या क्या ध्यान आपको रखना है, आपको सेलिंग स्किल ध्यान रखना है, आपको टीम बिल्डिंग स्किल बनाना है, आपको नेगोशिएशन स्किल को मास्टरी हासिल करना है, आपको मैनेजमेंट स्किल को ध्यान में रखना है, टीम मैनेजमेंट स्किल को ध्यान रखना है, लीडरशिप स्किल में ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट आपको स्किल बनाना है, अपना ह्यूमन रिलेशनशिप आपको तगड़ा बनाना है, और आपका
अपना पब्लिक स्पीकिंग स्किल आपको ज़बरदस्त बनाना पड़ेगा उस फील्ड में यदि महारत हासिल करना चाहते हैं। आपको अपना प्रेजेंटेशन स्किल दमदार बनाना पड़ेगा। आप प्रेजेंटेशन दें तो आपको लगना चाहिए कि मेरे जैसा प्रेजेंटेशन देने वाला कोई नहीं है, मेरे को लोग बुलाते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। ऐसा प्रेजेंटेशन आपको बनाना पड़ेगा, ऐसा प्रेजेंटेशन का मास्टरी हासिल करना पड़ेगा, यानी प्रेजेंटेशन स्किल आपको हासिल करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा, बिजनेसमैन स्किल पे ध्यान देना पड़ेगा, यानी एक धंधे वाला आदमी कैसा होता है, एक व्यापारी कैसा होता है, वो एक स्किल है, वो स्किल को हमको सीखना पड़ेगा। तो ये सारी स्किलों पे जब आप रिसर्च करेंगे तो मास्टरी हासिल होगा और आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो जो स्किल है उसकी धार जो है फैन होती जाएगी और दमदार तरीके से आपका जो रुतबा है उस फील्ड में दिखाई देने लग जाएगा। यही तो कमी करते हैं लोग, उनके पास ना तो नॉलेज होता है ना राइट एटीट्यूड होते हैं, वो हमेशा ब्लेमिंग करते रहते हैं और उनके पास ऐसी कोई चीज़ होती नहीं कि मैं इसको कैसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। सर मैं तो करना तो चाहता हूँ लेकिन लगा देते हैं। तो जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगी, जब आपके पास प्रॉपर एटीट्यूड होगा और स्किल बढ़िया होगी। इस वीडियो का चौथा पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ, वो है हैबिट्स, यानी आपको अपने फील्ड के अकॉर्डिंग कुछ हैबिट्स डेवलप करना पड़ेगा सर। और आपका हेल्थ सही से काम करे तो आपको अलग अलग आदत डेवलप करना पड़ेगा। तो किन किन हैबिट्स में हमको ध्यान रखना है, जैसे सुबह जल्दी उठना, आपको एक्सरसाइज करना, टीवी ना देखना, झूठ ना बोलना, पढ़ाई करना, रोज़ 30 मिनट पढ़ाई करना, ऑडियो वीडियो देखना, सेमिनार में जाना, ट्रेनिंग लेना, रोज़ फील्ड में जाना, लोगों का फॉलोअप करना, प्लान दिखाना, हर एक चीज़ ये हैबिट्स है। और हमेशा लोग बोलते हैं कि आपका फ्यूचर आपकी हैबिट्स। यदि आपने प्रॉपर हैबिट्स बना ली है तो आपका फ्यूचर प्रॉपर ढंग से बनेगा। तो ध्यान रखना है उस फील्ड के अकॉर्डिंग जो भी हैबिट्स हैं उन अच्छी आदतों का आपको गुलाम बन जाना है। बस आपको इतनी बार करना है कि वो जो हैबिट्स हैं आपके अंदर हावी हो जाएं। बस आपको करना क्या है, जब अच्छी आदतों के आप गुलाम हो जाएंगे तो आपका काम ऑटोमेटिक होना चालू हो जाएगा। और इस सीरीज का अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो रखना है स्ट्रेटेजी। आपके पास नॉलेज है, एटीट्यूड है, स्किल है, हैबिट्स है, लेकिन आपका लक्ष्य नहीं है, गोल ही नहीं है कि मुझे किस तरीके से काम करना है, तो आप दरवाजे की तरह हो जाएंगे। दरवाज़ा चलता तो रोज है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। तो आपको ये गोल बनाना पड़ेगा कि इस महीने मुझे क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है और आज क्या करना है और कितना टारगेट अचीव करना है, कहाँ मेरी मीटिंग रहेगी, कहाँ मेरे को सेमिनार लेना है, कहाँ मेरे को होम मीटिंग लेना है, कौन कौन व्यक्ति है जो होम मीटिंग करेगा, कितने लीडर हैं मेरे, कौन कौन लीडर फील्ड में जा सकता है। आपको ये बढ़िया प्लानिंग बनाना पड़ेगा। और लीडर की सबसे बढ़िया क्वालिटी ये होती है कि वो प्लानिंग बनाता है, हमेशा वो प्लानिंग पे काम करता है। और स्ट्रेटजी में और क्या क्या ध्यान रखना है, आपको डेलीगेशन की स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि कौन लीडर कहाँ काम करेगा, कौन लीडर किसके साथ काम करेगा, और जिम्मेदारी दो कि किस लीडर को कौन सा काम करना चाहिए। तो आपको इन चीज़ों में ध्यान रखना है। विजन की स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि हमें किस किस तरीके से काम करना है। आपका फ्री टाइम होना चाहिए आपके पास कि किस तरीके से मैं रिसर्च करूंगा। आपके पास बढ़िया रिलेशन की स्ट्रेटजी बनाना चाहिए आपको कि किस तरीके से हम रिलेशन में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। अपनी हेल्थ की स्ट्रेटजी बनाइए, आपको किस तरीके से अपने हेल्थ में काम करना है, लोगों की हेल्थ में कैसे काम करना है, आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ क्लाइंट की स्ट्रेटजी बनाएं कि किस तरीके से हम अपने कस्टमरों को अच्छी अच्छी सर्विस दें। जो खराब कस्टमर है वो हमेशा रोते रहते हैं तो उनको हटाना है। नए क्लाइंट कैसे लेके आना है, अच्छे कस्टमर के साथ कैसे काम करना है, और बिग चेक कैसे उठाना है, बड़े बड़े चेक कैसे उठाना है, बड़े बड़े लोगों की ज्वाइनिंग कैसे कराना है। हर एक चीज़ स्ट्रेटजी होती है। और जो व्यक्ति बढ़िया शानदार स्ट्रेटजी बना के बढ़िया शानदार तरीके से काम करता है 100% वो अपनी फील्ड का मास्टर बनता जाता है। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है क्रिएटिविटी, यानी आपको अपनी फील्ड का क्रिएटिव कीड़ा बनना पड़ेगा।
आपको न्यू, डिफरेंट और बेटर करना पड़ेगा। उसी व्यक्ति की कीमत है इस दुनिया में जो क्रिएटिव है। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, अच्छा सा प्लान लाते हैं और दमदार तरीके से अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं और कुछ नया करते हैं, डिफरेंट करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ बेटर करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैं अपने फील्ड में बेटर करूंगा, बेस्ट करूंगा, दमदार तरीके से काम करूंगा। तो आपको इन 6 पॉइंटों को ध्यान रखना है, सही तरीके से अप्लाई करना है यदि आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, माहिरी हासिल करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।